ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान का ध्येय आंखों का विषय नहीं है, कानों का भी विषय नहीं है। वह मात्र अंतर्दृष्टि का विषय है। वह शब्द गम्य नहीं है, अंक गम्य भी नहीं है, मन से भी गम्य नहीं है। वह प्रत्यक्ष संवेदन गम्य है। बाल गोपाल सबको स्वयं का अनुभव होता है, तथापि वे स्वयं के अनुभव को महत्व नहीं देकर इंद्रिय ज्ञान में रहकर बाह्य पदार्थों को ही महत्व देते हैं। यही भूल अनादि से चली आ रही है। हमको हमारा शरीर स्वस्थ चाहिए और वह शरीर के एहसास से ही संभव है। और हम स्वस्थ तो रहना चाहते हैं, लेकिन शरीर का एहसास नहीं करना चाहते, अन्य ही उपाय करना चाहते हैं। और अन्य नाना उपाय करने पर भी हम जीवों को अस्वस्थ देखते हैं, क्योंकि अन्य सब उपाय मिथ्या हैं। शरीर के एहसास से ही शरीर स्वस्थ रहता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। और स्वस्थ रहने से ही जीव सुखी रहता है। स्वास्थ्य ही धन है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है। परमात्मा परम स्वस्थ हैं, इसलिए परम सुखी है। और संसारी जीव कोई पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ रहने की शर्त है कि हम अपने में स्थित रहें। जैसा स्वस्थ शब्द अपने आप में कहता है, ध्यानाभ्यास अपने में स्थित रहने की ही कला है। उसी से हम सुख को प्राप्त होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, अपने में स्थित रहने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने शरीर की उपेक्षा नहीं हो। तो शरीर शब्द से ध्यानाभ्यास के प्रकरण में आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है, जो बंद नेत्रों से अनुभव में आता है। मूर्त शरीर से तो हमको भिन्न होना है। वह हमारे ध्यान का ध्येय नहीं है, इसलिए हम नेत्रों को बंद रखते हैं। मूर्त शरीर के संबंध में कुछ कल्पना भी नहीं करते। अपने अमूर्त शरीर में जो भी सुख की अवस्था है, आराम या वेदना रूप से, वह अपनी अवस्था है, उसी का हम ग्रहण करते हैं। बाहर मूर्त पदार्थों में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, आवाज है, वह हमारे ध्यान का ध्येय नहीं है। उनसे इसी प्रकार सुख को पाना संभव नहीं है, क्योंकि मूर्त सुख स्वभावी नहीं है। अपने चिन्ह मूर्त को लक्ष्य में रखिए। यदि चिन्ह मूर्त को लक्ष्य में नहीं रखते तो फिर इस सत्र से जुड़ने का कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि यह सत्र अपने सन्मुख रहने को ही समर्पित है, अपनी चिन्ह मूर्त को ही समर्पित है। हम अपने चिन्ह मूर्त की ही इस सत्र में आराधना करते हैं।
उसी का लक्ष्य करते हैं, उससे विमुख रहना नहीं चाहते। भावना भी यही है कि हम अपने सन्मुख ही रहें, अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रहे, अपना ही ऐसा संवेदन भोग हो। हम इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहें, मन के विकल्पों में नहीं रहें, कुछ पर पदार्थों का स्मरण नहीं करें, न भूत का स्मरण करें, न भविष्य के संबंध में कुछ विकल्प करें। अपनी मूर्त ही ग्रहण करने के लिए शुद्ध है, उपादेय है। तभी कहा है मैं को खलु शुद्धो, मैं ही ग्रहण करने के लिए वास्तव में शुद्ध हूँ, क्योंकि मेरे को लक्ष्य में रहने से ही मुझको शुद्धता प्रकट होती है और बाह्य पदार्थों के लक्ष्य से अशुद्धता होती है, इसलिए वास्तव में वे मेरे ग्रहण करने के लिए अशुद्ध हैं। मैं शुद्ध हूँ और सारा जगत अशुद्ध है। परमात्मा भी मेरे लिए अशुद्ध हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य से भी राग आदि की उत्पत्ति होती है, अशुद्धता उत्पन्न होती है। अपने लक्ष्य से ही शुद्धता होती है। इससे जाना जाता है कि अपनी वस्तु ही हमारे लिए शुद्ध है। एक मैं ही उपादेय हूँ, अन्य कोई उपादेय नहीं है, और जो उपादेय नहीं है उसको ये संज्ञा है, वह त्याज्य है, उसको विषय करना योग्य नहीं है। मैं उत्तम हूँ, सारा जगत ग्रहण करने के लिए पर होने से अनुत्तम है। मैं ही मंगल रूप हूँ, सुख देने वाला, दुख मिटाने वाला, और सारा जगत अमंगल है, दुख मिटाने वाला है और दुख लाने वाला है। मैं ही शरणभूत हूँ, सारा जगत अशरण है। सारे जगत के पास दुखों की निवृत्ति का उपाय नहीं है। उपादेय अपनो अपा, मेरे लिए मैं ही उपादेय हूँ, ग्राह्य हूँ, श्रेष्ठ हूँ। तीन भुवन में मैं ही सारभूत हूँ, इसलिए मैं ही मेरे द्वारा नमन किए जाने योग्य हूँ। अन्य कोई मोक्ष मार्ग के प्रकरण में मेरे द्वारा नमस्कार किए जाने योग्य नहीं है, और व्यवहार में तो फिर पर का सम्मान होता ही है, फिर भले ही वह कोई क्यों न हो। दूसरे का अनादर करना योग्य नहीं होता है, पर लक्ष्य में दूसरे का आदर करना ही अच्छा होता है। पर जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो, स्वानुभव का प्रकरण हो, तो पर का विकल्प ही नहीं है, तो पर को नमन करने का भी विकल्प नहीं है। और फिर भी नमन करना की बात हो तो मेरा मुझको नमन है। यद्यपि अनुभव में नमन का परिणाम नहीं है, विकल्प ही उत्पन्न होता है और विकल्पों से आप बच नहीं पाते हैं, तो यही विकल्प करना योग्य है कि मेरा मुझको नमन है। जैसे मन अशांत हो, विचारों से मुक्त ही नहीं होता हो, तो विचार करिए, पर अपने अमूर्त शरीर के बारे में ही विचार करिए, अपने अमूर्त चेहरे के बारे में विचार करिए, अमूर्त गर्दन के बारे में विचार करिए, अमूर्त धड़ भाग के बारे में विचार करिए, सीने के बारे में, पेट के बारे में, पीठ के बारे में,
हर भाग के संबंध में विचार करिए। विचार इससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो अपने नाम का ही स्मरण करिए। कोई न कोई पदार्थ आपके स्मृति में आता ही है, आप उससे बच नहीं पा रहे हैं तो अपने नाम का स्मरण करिए। अपने अंगों के नाम का स्मरण करिए। अपने नाम को ही नमन करिए। अपने ही जयकार करिए। अपने अंगों की जयकार करिए। अपने ही गीत गाइए कि मैं दिव्य हूँ, देव हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, आनंद घन हूँ, सर्वस्व हूँ। मोक्ष मार्ग में अपने अलावा अन्य का चिंतन नहीं करना है। मोक्ष मार्ग में पर चिंता अधमा अधमा उत्तमा स्वात्म चिंता। अपना ही चिंतन करना है। तभी कहा है चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक के निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। हमने भगवान के गीत गाए हैं, उनका गुणगान किया है और अपना गुणगान करना ही भूल गए हैं। और अपना गुणगान किए बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता है। अपने ही गीत गाओ। और अपने ही गीत गाते हैं तो जिसके गीत गाते हैं उसके सन्मुख वृत्ति स्वमेव होती है। क्यों, जो चीज अच्छी लगती है हम उसके सन्मुख रहना चाहते हैं, उसी के बारे में विचार करते हैं, उसी की महिमा करते हैं। तो चूंकि इष्ट वस्तु अपनी अमूर्त काया है तो इसी के गीत गाइए। इसी का स्मरण करिए, इसी का संवेदन करिए। और अभी हम संसार अवस्था में हैं तो अपनी संपूर्ण काया के हर भाग का एक साथ अनुभव नहीं होता है। प्रयोग करके देख लीजिए, क्या अंतर्दृष्टि करने पर आपको अपने हर भाग का संवेदन होता है? नहीं होता है। इसलिए व्यवहारिक स्तर पर खड़े होकर अपने ध्यान को अपने कुछ प्रदेशों से, कुछ भाग से, कुछ अंग, कुछ उपांग से अपने को लक्ष्य में लीजिए। तभी अंतर यात्रा होती है और तभी मोक्ष मार्ग बनता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। चूंकि हम सुख चाहते हैं तो अपने में सुख को ही पाना है, सुख को ही तलाशना है, सुख को ही भोगना है। अन्य कुछ भी परिणमन होता है उसको गौण रखना है और जो शांति होती है उसी को मुख्य करना है। जो वीतरागता होती है उससे शांति का अनुभव होता है। निर्विकल्पता होती है। मन के कोलाहल के दुख से आप बचते हैं। इसी को मुख्य करके अपने सन्मुख रहिए। मन के कोलाहल से मुक्त हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मन की कोलाहल से हम निरंतर अशांत रहते हैं और मन की कोलाहल के साथ मस्तिष्क भी काम करता है।
कितने पदार्थों का हम स्मरण करते हैं और वास्तव में तो हमारा जीवन बाह्य पदार्थों के स्मृति पर ही चलता है। सब कुछ मूर्त के पराधीन है और पराधीन जीते जीते कोई स्वाधीन नहीं होता है। यह तो एक त्रैकालिक नियम है। काम पराधीनता का करें और उसका फल स्वाधीनता हो, ये कदापि संभव नहीं है। तो स्वाधीन काम करने से ही स्वाधीनता होती और स्वाधीन काम इतना ही है कि हम अंतर्दृष्टि करें, अंतर यात्रा करें और जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव कर ही संतुष्ट रहें। कुछ भी परावलंबन नहीं है, न इंद्रियों का परावलंबन, न मन का, न मस्तिष्क का, न बाह्य जगत के किसी भी पदार्थ का। इस स्वाधीन अनुष्ठान से ही हम स्वाधीन होने वाले हैं, परमात्मा होने वाले हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट के भाग पर लाइए। कुछ पक्षपात नहीं करना है। पूरी काया एक साथ अनुभव में नहीं आती है और हमें अंतर में ही बने रहना है। और अभी कर्म का संबंध होने से हम एक स्थान पर स्थिर भी नहीं रह पाते, तो फिर अंतर यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। तो हमें सिर से पैरों तक इतने क्षेत्र में ही थोड़े थोड़े भाग का आश्रय करते हुए ध्यानाभ्यास करते रहना है। हर भाग में जो भी संवेदना है उसको प्रीति भाव से भोगना है। वह इसलिए कि ये भोगना ही मोक्ष देने वाला है। जो भी अमूर्त शरीर में सुख दुख की दशा है वह हमारी अपनी दशा है, जिसको हम स्वाधीनता से भोगते हैं। इसलिए उस भोग के प्रति प्रीति भाव धारण करिए, अति आसक्ति से उसको भोगिए। बाह्य पदार्थों से होने वाले सुख को आसक्ति से नहीं भोगना है। कदाचित किसी इंद्रिय संबंधी पीड़ा हो तो बस उस पीड़ा के उपशांता के लिए ही कदाचित बाह्य पदार्थ का सेवन किया जा सकता है। उसमें किंचित भी प्रीति भाव रखना योग्य नहीं है, अन्यथा बाह्य पदार्थ का सेवन सदा बना ही रहेगा और संसार भी बना रहेगा। प्रीति चित्त से तो केवल अपना अनुभव करना है, बाहर की दुनिया को प्रीति चित्त से नहीं देखना है। अभी मोह कर्म के उदय से तीव्र राग पैदा हो तो बाह्य पदार्थों को हम देखने जानने के लिए बहिर्मुख हों, पर उसमें प्रीति नहीं होनी चाहिए। प्रीति चित्त से तो अपनी ही वार्ता करिए, अपना ही अनुभव करिए, उसी से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, अपने प्रति प्रीति भाव हो और आदर का भाव भी हो। इन दो भावों को अग्र करके ही आप अपने सन्मुख रह सकते हैं। और आदर का भाव इतना हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो,
प्रीति भी इतनी हो जिसकी कोई सीमा नहीं हो, क्योंकि अंतरंग में जिसका आश्रय करते हैं वह परमात्मा स्वरूप है और उसके अनुभव से परमात्मा पद मिलता है। इसलिए अपनी वस्तु के प्रति असीम आदर और उसके सन्मुख होना और उसके सुख दुख का अनुभव करना, इस सब के प्रति महान आदर का भाव रखिए, प्रीति का भाव रखिए। अति प्रीति चित्तेन वार्ता, इसकी बात भी प्रीति चित्त से करिए, इसके बारे में सोचना भी प्रीति चित्त से है। सारा जीवन ही अपनी अमूर्त काया को समर्पित करना है, इसके अनुभव को समर्पित करना है, इसी के सन्मुख रहना है, इसी के सुख दुख को भोगना है और अत्यंत मगन होकर करना है। अपने में ही बैठ जाना है, स्थिर हो जाना है, एक मूर्तिवत हो जाना है। केवल मूर्ति समान बाहर से ही नहीं, भीतर से भी स्थिर हो जाना है, कोई विकल्प नहीं हो, केवल अतीन्द्रिय सुख का आस्वादन हो और अपने सन्मुख ही बने रहते हैं तो कुछ भी विकल्प नहीं होता है। काया भी स्थिर हो जाती है, इंद्रिय मन का निरोध हो जाता है और मस्तिष्क का व्यापार भी नहीं होता, वचन चेष्टा भी नहीं होती। वही तो परमात्मा का स्वरूप है। अनुभव में ये संसारी जीव भी केवल साधु समान ही नहीं होता, परमात्मा समान होता है, भले वह गृहस्थ भी क्यों न हो। और ये अनुभव का कार्य परमात्मा समान होना है, तो इस कार्य की कितनी उत्तमता है, श्रेष्ठता है, इसको हमें तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बायां कान, दायां कान, नासिका, इन अंगों के नाम हमें मूर्त काया के संबंध में ही प्रसिद्ध हैं और हमें एक नूतन प्रसिद्धि उत्पन्न करनी है। इन नामों से अपने अमूर्त अंगों को पहचानना है, इतना फेर बदल करना है। जब जब अपने अंगों के नाम का प्रकरण हो तो मूर्त अंगों को याद बिल्कुल नहीं करना है। वे नाम ध्यान के प्रकरण में मूर्त अंगों के नहीं हैं, अपने अमूर्त अंगों के ही हैं। लोक में भी एक नाम के दो व्यक्ति हों तो प्रयोजन अनुसार ही उनके नामों का अर्थ लिया जाता है। तो मोक्ष मार्ग के प्रयोजन में अपने अंगों का नाम हम लेते हैं तो वे अपने अमूर्त अंगों के नाम जानना, मूर्त अंगों के नहीं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख कमल, मुख के भीतर प्रवेश करिए। हर भाग के सन्मुख हमें भक्ति के साथ होना है और हर भाग के सन्मुख यथासंभव ठहरना है।
अपने में आकर आलसी हो जाना है। जैसे आलसी व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता है, ऐसे आलसी हो जाना है। इतना ही नहीं, सब समान हो जाना। तभी तो ध्यान को शवासन भी कहते हैं। और ऐसे हो जाना है जैसे कोई व्यक्ति बैठे बैठे ध्यान की स्थिति में जो भी आसन लिया हो उसमें सो रहा है। तभी तो ध्यानाभ्यास को योग निद्रा कहते हैं। और चूंकि अंतरंग में विचरण करते हैं, एक स्थान से ध्यान दूसरे स्थान पर जाता है, इसलिए ध्यानाभ्यास को अंतर यात्रा भी कहते हैं। नाम अनेक हैं, भाव एक ही है। इसे अनुभव कहें, स्वसंवेदन कहें, ध्यान या ध्यानाभ्यास कहें, योग निद्रा कहें, शवासन कहें, अंतर यात्रा कहें, कुछ भी कहें, पर कहने का प्रयोजन इतना ही है कि हम अपने सन्मुख रहें, अपने सिर से पांव तक यही विचरण करें, अपनी मर्यादा को पहचाने, उसको नहीं उल्लंघे। जीने का यही अच्छा तरीका है कि हम मर्यादा में रहें। यही अनुशासन है, यही आत्मनियंत्रण है, यही इंद्रिय संयम है, यही मोक्ष का मार्ग है। तो इस मोक्ष मार्ग के प्रति अत्यंत निशंक होकर इसके प्रति अत्यंत आदर और प्रीति का भाव रखकर अपने सन्मुख रहने का ही अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। अपने अमूर्त शरीर की संभाल करिए, अन्यथा तो यह रोगग्रस्त होगा और फिर दुख भोगना होगा। पश्चाताप करने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहे। यही कहना होगा कि अच्छा जीवन नहीं जिया है। तो अपने को फिर निंदा अपने ही करनी होगी। तो वह अवसर नहीं आने देना है। अच्छा जीवन जीना है और सुख से जीना है। अपना शरीर का एहसास करते हुए जीना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।